और ये प्राण जो प्यारा है आपका, जैसा आपका प्राण प्यारा है वैसा बाकी वस्तुओं का भी है। और जो छोटे छोटे प्राणी होते हैं उनका भी प्राण प्यारा ही होता है। हाँ, वो चींटी को पकड़ने जाएंगे, चींटी भागती है। क्यों भागती है? क्योंकि उसका प्राण प्यारा है। जैसे आपको परेशानी होने से तड़पते हो, वैसे ही वो तड़पते हैं। तो प्राण को प्यारा, अपने जीव को प्यारा, ये जो स्थिति है दोनों में समान है। इसलिए आप एक आदमी को मारो तो वही हिंसा प्राण मतलब को बाध कर रहे हैं, वैसे ही प्राण को यहां आप बाध कर रहे हैं, उनको चोट पहुंचा रहे हैं। इष्ट हानि वहां बराबर है। इसलिए वहां उसका फल हत्या का फल ही माना जाएगा। और हम किसके लिए कर रहे हैं? ये अपने हित के लिए कर रहे हैं। अपने हित क्यों चाहते हैं? आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है? अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश में हमने कहा 3 है। अविद्या, अस्मिता और अभिनिवेश। ये अभिनिवेश ही आपको ऐसे प्राणियों को हिंसा के लिए प्रेरित करता है। अब आप मच्छर को मारने में कोई तकलीफ आपको नहीं होती है, किंतु योगी को मच्छर के मारना है ऐसा सोचना भी उनको दुख होता है। तो किसी ने मारा है करके सुनने से भी उनको दुख होता है। वो उतने सेंसिटिव हो जाते हैं उस वृत्ति के प्रति, क्योंकि उन्होंने सबका कारण तक पहुंचा। अभी आप हिंसा को ढूंढ के जाने से इससे अधिक व्याख्या आपको कहीं नहीं मिलेगी और इसके अधिक कोई अर्थ हो ही नहीं सकता हिंसा का। यदि इस अर्थ को समझेंगे तभी आप हिंसा का निश्चय कर पाएंगे। अब इसमें सारे समस्या समाधान हो जाएगा। अब प्राण प्यारा को लेकर के आप कहेंगे तो अभी हम जो शाकाहारी है, शाकाहार के विषय में होगा। अब प्राण प्यारा माने जो स्वतः मर गया, स्वतः मर जाने के बाद उसका प्राण के साथ कोई संबंध नहीं। तो स्वतः मरे हुए जो वस्तु है, वह जीव है, उसका मांसाहार कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए वो मांसाहार की विधि उस समय से चल रहा है। जो अहिंसावादी है वो भी मांसाहार क्यों कर रहा है, हमने पूछा था, उसका उत्तर यही है। उनका कहना है कि स्वतः मरा हुआ हो तो उसका कर सकता है, क्योंकि हिंसा तो जब मारने से होता है। शाकाहार करना हिंसा से संबंध नहीं रखता, वो तो आहार है। यदि करना है तो जिसको जिसको चाहिए, जो उसको करते हैं, करना है। किंतु वो खाने मात्र से कोई हिंसक हो जाएगा ऐसा नहीं, क्योंकि उसके संबंध से नहीं है वो। किंतु वही प्राणी को मरने के पहले आपने चोट पहुंचाया या उसको दुख दिया, तो वो दुख देना, चोट पहुंचाना हिंसा है। यदि आपके लिए किसी ने कृतकार्यता अनुमोदित आगे आएगा, आपके लिए किसी दूसरे ने मारा, तभी उसका फल आपको आएगा, क्योंकि कार्यता फल आपको आएगा। तो इसीलिए हमने निषेध किया कि ऐसे को नहीं खाओ, क्योंकि आपको बिना मारे हुए स्वतः मरा हुआ कहां मिलता है। तो वो एक सिंबॉलिक है। आपका ये नहीं खाना आपका हिंसा का द्योतक है। आप अहिंसा का पालन कर रहे हैं, इसका द्योतक है, क्योंकि इनडायरेक्टली किसी ने मारा ही होगा उसको। इस दृष्टि से ये तो और भी विषय है, वहां नहीं जाएंगे, हमको तो इधर दूसरे विषय को पकड़ना है। तो अब ये जो शाकाहारी होते हैं, अभी वहां प्रश्न ये है कि शाकाहार में भी सब में हिंसा हो रहे नहीं हो रहे। यहां हम हिंसा का अर्थ क्या रखा? प्रीति का विघात, प्रेम का विघात। जैसा प्रेम के विघात के तुलना बढ़ती जाएगी, वैसा वो हिंसा का फल भी बढ़ते जाएगा, हिंसा का रूप धारण करे। अब जो शाकाहारी होते हैं, प्राणियों के तुलना में शाकाहार जो जितने भी है, सब्जी पौधे आदि में, उस प्रकार के प्राण शक्ति मनोशक्ति नहीं है। तुलनात्मक दृष्टि से है तो उसमें भी है, उस आगे भी मानते हैं उसमें भी है करके।
किंतु प्राणी का जो प्राण शक्ति और उसके प्रागट्य के तुलना में जो स्थावर होते हैं उनका उतना नहीं होता। ठीक है, तो उतना नहीं होने के कारण यद्यपि कण कण में है वो प्राण है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से वहां मन नहीं है। मन नहीं होने से, वो मन के अभाव के कारण ही वहां प्रीति का भी अत्यंत अभाव है। प्रीति वहां उसके अपने प्राण के संबंध में प्रीति, कोई दाना अपने संबंध में प्रीति नहीं करता, किंतु पेड़ होने में थोड़ा अंदर होता है। पेड़ होने पर उसकी वृद्धि होती है तो प्राण शक्ति उसमें है, फिर भी मन का बहुत ही सूक्ष्म अंश ही उसमें है, जो पेड़ अपने दुख को इत्यादि को प्रकट नहीं कर सकता। अब ऐसे में उसके प्रीति वहां नहीं है, मतलब प्रीति का जो भाव है, मेरा है इत्यादि जो भाव है, तुलनात्मक दृष्टि से नहीं है। इसीलिए वो शाकाहार करने पर हिंसा नहीं होती। शाकाहार करने को कहा। अब ये जो स्थूल है, अभी पत्थर आदि है, उससे आप आगे जाएंगे तो पत्थर आदि मिलेगा। तो पत्थर आदि भी हमारे दृष्टि से सादा आत्मा से बने हुए, सब कुछ व्याप्त है, प्रकृति का तत्व सब कुछ है, किंतु पत्थर में प्राण के और मन के अंश ना के बराबर है, क्योंकि उसके परिणाम में वो आया ही नहीं, वो प्रकट नहीं हुआ, उसके लिए योग्य नहीं है उसमें। इसलिए पत्थर को फाड़ने से हिंसा नहीं, क्योंकि प्रीति का विघात नहीं हो रहा है। तो यहां से अभी पत्थर से लेके आप प्राणी को मारने तक की आप तुलना कीजिए, इसके बीच बीच में क्या क्या होता है। तो जहां जहां प्राणी के प्रीति है वहां यदि विघात हो रहा है तो हिंसा है, और जहां विघात के तुलना नहीं है वो अहिंसा है। तो अभी योगी के लिए क्या है, योगी की दृष्टि से सभी कार्य में कुछ न कुछ प्रकार से संबंध रहता है, ये प्राण का और प्रीति का। प्राण मात्र होने पर भी नहीं होता, प्राण को प्रीति भाव लाने के लिए संबंधित होना चाहिए, क्योंकि उधर अस्मिता और अभिनिवेश दो रहना चाहिए। ये अस्मिता और अभिनिवेश का विघात, संबंध का विघात, वही हिंसा है। जहां अस्मिता अभिनिवेश प्रकट नहीं है पत्थर आदि में, वहां उसको हिंसा नहीं माना जाए। किंतु योगी को क्या है कि ये पत्थर पौधे आदि जो भी स्थावर जंगम बना हुआ है, इसका पूर्व भी दिखाई पड़ता है, आगे भी दिखाई पड़ता है। अब वो बड़ा परेशान है, उसको अभी जो पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं उसके पीछे जन्म भी दिखाई पड़ता है और आगे जन्म भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो पेड़ के जो मूल कारण है उसके परिणाम के उसके ऊपर उसका ध्यान जा रहा है। इसलिए पेड़ को चोट पहुंचते वक्त भी उसको लगता है मेरे को चोट पहुंच रहा है, पेड़ को मारने से भी उसको लगता है कि मेरे को लग रहा है, क्योंकि उसको पता है ये पेड़ भी किसी कारण से अभी तो पेड़ है, लेकिन इसके भी प्राण है, इसके भी माने आत्मा, इसकी भी आत्मा है, क्योंकि वो कर्म फल के कारण स्थावर बना हुआ है। तो वो जानता है, अब वो पेड़ को कैसे मारेंगे, क्योंकि प्रीति विघात वहां भी हो जाएगा। तो इस दृष्टि से आप अहिंसा के इस तत्व को विचार करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सारे शास्त्र किस ढंग से इसका विभाजन करके रखा। अब इसमें स्वार्थिक, परार्थिक और नियम में अनियम में बहुत कुछ भेद इसके अंदर है तत्त दृष्टि से। अब हमको अन्य भोजनों से, मांसाहारी भोजनों से शाकाहारी भोजन करने के लिए कहा, और शाकाहारी भोजनों को भी कुछ विशेषों को कहा, कुछ विशेषों को नहीं कहा, इत्यादि सब नियम है। तो अपने प्राण धारण के लिए जितने आवश्यक है उतने ही उसको मारे, उतने से हिंसा होती है कहने पर ये योगी को वो भी हिंसा है, सामान्य को वो जानता नहीं है तो हिंसा नहीं। योगी को सब जानता है इसलिए वो हिंसा है, इसलिए सर्वम दुखम विवेकिना पहले कहा था। अब इसलिए वो मुक्त होना चाहता है, ये चक्कर से ही मुक्त होना चाहता है, क्योंकि आगे उसका कोई संबंध नहीं रखना चाहता।
इसीलिए सारे आधार इसी का ही होगा। तो वो सेंसिटिविटी जैसा अपने में अंदर आ जाता है, जो अपने लिए होता है वो ही दूसरे के लिए भी होता है। जो अपने लिए हितकर है वही दूसरे के लिए भी हितकर होता है। इसलिए आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अपने लिए जो प्रतिकूल है वो सबके लिए प्रतिकूल है। आपको कोई गाली देने से आपको अच्छा नहीं लगता तो दूसरे को गाली देने से भी अच्छा नहीं लगता। आपको कोई नियंत्रित करे तो आपको अच्छा नहीं लगता, दूसरे को नियंत्रित करे तो भी उनको भी अच्छा नहीं लगता। अपनी अपनी अवस्था के अनुसार होता है। फिर हम ये मान्यता की बात लेकर के, व्यवहार की बात लेकर के ये सारे में व्यवस्था करते हैं, क्योंकि व्यवस्था करना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलता है, तो व्यवस्था करते हैं। अब देखिए, जो साधक होगा उस साधक को उतने ही वस्तुओं को अपने पास रखना है जो उसके साधन के लिए और इस चक्कर से मुक्त होने के लिए अत्यावश्यक हो। यह सोचने वाला व्यक्ति कोई चीज इकट्ठा करने के, कोई अनावश्यक वेस्ट करने का कुछ भी सोचेगा नहीं, क्योंकि उतने से उसके कार्य करेंगे तभी उसी से वो बराबर मुक्त हो सकता है। भोजन ज्यादा बनाया, जो मनमानी खाया, मनमानी फेंक दिया, ये आपको दोष लगेगा, पाप लगेगा। इसके लिए दोष बोला है, अन्न को फेंकना नहीं क्यों बोला है? ये इससे यही रहस्य है। क्योंकि जो दाना, एक दाना आपने अनावश्यक प्रयोग किया तो उस दाना को नष्ट करने का पाप आपको होगा, दोष आपको होगा। ये योगी समझते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं समझते। इसलिए उनको कहा गया तुमको पाप लगेगा, कहा गया, तब डरेगा, वो नहीं करेगा। अब दूसरे को परेशान करके ही आप जीना चाहते हैं तो फिर आपको पाप होगा ही। दूसरे को परेशान करने से जन्म होता है। अब जो आप जन्म लेने से माता जी से लेकर के परेशान करते, माता जी को कितने परेशानी दिया आपने जन्म लेके, कितने दुख दिया, कितने समाज को दुख दिया, कितने आप अन्न खाए, कितने को मारा, कितने को क्या क्या किया। तो ये सारे का आप भागीदार है। समाज में जो जो हो रहा है, आप जन्म लेके जीने के कारण ही आप सारे का भागीदार है। मैं तो शुद्ध हूं, मैं कुछ नहीं करता है, ये नहीं सोच सकता। आप जन्म लेके जिंदा है, इतने मात्र से ही चारों तरफ से जो हो रहा है उसका आप भागीदार है, क्योंकि उसी से आप मुक्त हो ही नहीं सकता। तो क्यों आप कोई दूसरे चीज में गलती कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? उसमें कहीं ना कहीं आपका भी संबंध है, आप भी तो वो खा रहे हो। इसीलिए ये इस दृष्टि से इसको लिया जाए। तो प्राण सबसे प्यारा है और सबसे प्यारा होने के कारण प्राण से विमुक्त होना नहीं चाहता है। वो प्राण के दृष्टि से और नीचे पत्थर के दृष्टि से, बीच में आप इसके संबंध से आप प्यार को देखिए, उसका होता है। किसी का अपना बहुत प्रिय चीज है, उसको आप छुओ तो भी उसको दुख होता है। वो पकड़ेंगे तो वो बोलता है अरे कोई क्यों पकड़ता, हिंसा हो रही है, कुछ किया नहीं आपने उसका प्यारा जो वस्तु है उस वस्तु को छुआ, पकड़ा और वो उसको अच्छा नहीं लगा, ये हिंसा होगी। किंतु इसको हिंसा कोई गिनते हैं क्या? क्यों? उसको दुख नहीं पहुंचाना हमारा हिंसा का लक्ष्य है। उसके प्रीति का विघात नहीं करना हिंसा का लक्ष्य है। प्रीति का विघात को छोड़ते हैं तो हिंसा का अर्थ ही आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए प्रीति का विघात किसी भी कारण से हो रहा है वो हिंसा है। इस दृष्टि से अभी यम नियम आदि जो भी पालन करेंगे वो सब उसी के आधार पर कर रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए कर रहे हैं, उसको विस्तार करने के लिए वो पालन कर रहा है। तो बोला ये तो इसलिए तन्मूला तत्सिद्धि परा तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते। सत्यम, सत्य तो ये आप जानते हैं, जो यथार्थ विषय का कहना, यथार्थ विषय को कहना ही सत्य है। मतलब सत्य, असत्य भाषण नहीं करना, असत्य भाषण नहीं करना सत्य है। जो अयथार्थ है, जिससे आपने स्वीकार किया नहीं, उसका भाषण नहीं करना सत्य सत्य है। असत्य तब हम कहते हैं जब हमको अस्मिता और अभिनिवेश दृढ़ रहता है
और उसके कारण राग होता है, राग के कारण लोभ होता है, और लोभ से हम वस्तु या चीज या अपने अस्तित्व को चाहते हैं। या तो अस्मिता की वृद्धि के लिए हम झूठ बोलते हैं, अहंकार की वृद्धि के लिए, अहंकार की रक्षा करने के लिए, ऐसा बोलेंगे तो मेरे को क्या समझे। या तो फिर आप अभिनिवेश के रक्षा के लिए आप असत्य बोलेंगे, नहीं तो सामान्य व्यवहार में लोभ के लिए ही सारे असत्य होता है। इसलिए असत्य को संयमित करने से, असत्य को रोकने से आप राग को भी रोकेंगे, लोभ को भी रोकेंगे। आप राग, लोभ और अस्मिता और अभिनिवेश, साक्षात ये तीन से आप बच जाएंगे। आपको अहंकार का चोट लगेगा तब भी आप सत्य ही बोलेंगे, तो अहंकार चोट लेकर के कम होगा, अहंकार में हलचल शुरू होगा। यदि आप अभिनिवेश को रोकर के, अभिनिवेश को बचाने के लिए नहीं करेंगे तो अभिनिवेश कम होगा। लोभ को बचाने के लिए यदि आप असत्य नहीं करेंगे तो लोभ कम होगा, और असत्य करते हुए आप लोभ नहीं करते हुए बोलना बिल्कुल गलत है। जिसको लोभ होगा वो असत्य करेगा, असत्य करने वाले को लोभ होता ही है। ये तीन के बिना नहीं होता, इसलिए इसका सार वहां बैठा हुआ है। इसलिए असत्य बोलना नहीं है, उससे फायदा आपको बहुत कुछ होता है। उसमें साक्षात साधन की दृष्टि से ये तीन क्लेश को आप रोकेंगे केवल असत्य भाषण से। इसी प्रकार अहिंसा का भी है, अहिंसा को आचरण करेंगे तो हिंसा नहीं होगी, तो उसमें भी यही होता है, अस्मिता, अभिनिवेश और राग और द्वेष नष्ट होता है। हिंसा भाव रखने पर द्वेष की वृद्धि होगी। आप द्वेष को, क्लेश को तनुकरण नहीं कर सकते, द्वेष बढ़ता ही रहेगा। मैं उसको मारूंगा लेकिन इसको नहीं मारूंगा, अपने लोगों को नहीं मारूंगा, दूसरे को मारूंगा। बाद में हम इसके थोड़ा स्तर भी विस्तार करेंगे जब ये आएगा, कृतकार्यता अनुमोदिता इत्यादि आएगा, वितर्कवादिनी हिंसादय सूत्र। तो द्वेष कम होगा और बाकी अभिनिवेश और अस्मिता ये भी कम हो गया अहिंसा से। इसी प्रकार सत्य से राग, लोभ और अस्मिता, अभिनिवेश, इस पर रोक लेकर, असत्य भाषण करने पर इसको रोक नहीं लग सकता। और जो है बोलते हैं यहां सत्य को बोलते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। अभी कोई भी आचरण आप कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखना चाहिए, इसमें किसी के हिंसा ना हो। इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, इसलिए शास्त्र बोल रहा है। अप्रिय हो गया तो आप सत्य की रक्षा के लिए अप्रिय बोल दिया तो वहां हिंसा हो गई, तो दूसरा फल वहां खड़ा हो गया। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। एक यम की रक्षा के लिए आपको दूसरा यम को छोड़ना पड़ता है, सत्य की रक्षा के लिए आप हिंसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत संयमित रहना है, इतना कंपेयर करना है, इतना आपको तुलना करके देखना है कितने से कम होगा उतने से, और सत्य का भी पालन हो और हिंसा भी ना हो। इस स्थिति में आपको उसका पालन करना, नहीं तो ये होता ही रहेगा। सीधा बोल दिया, किसी को चोट लग गया, किसी ने कोई गलत किया, सबके सामने आके बोल दिया अरे इसने ये गलत किया। बिल्कुल सत्य तो आप बोल रहे हैं किंतु वो हिंसा हो गई, बहुत बड़ी हिंसा है। सभा में किसी का अवहेलना करना बहुत बड़ी हिंसा है, क्योंकि वो चोट लगेगा, उसको पूरा अस्मिता को चोट लगता है, उसके अभिमान, वो मन क्या बोलते हैं, वो अपने प्रीति को सीधा चोट लगा रहे आप, उसको मारने के तुल्य है। इसलिए तो युधिष्ठिर को मारने के लिए कहा था, तो उन्होंने श्री कृष्ण ने क्या कह दिया था, देखिए कहां कहां कैसे कनेक्टेड सारे आपको मालूम हो जाए। उसने कहा देखो सबके सामने उसका यदि आप निंदा करोगे तो वही मारना है, क्योंकि इतने अभिमानी व्यक्ति है, इतने उसके अस्मिता है, उसको आपने साथ सबके सामने बोल दिया तो चोट लगेगा, चोट लगेगा तो मरने जैसा है, और दुखी होकर के कभी सुसाइड भी कर सकता है, ऐसे कोई कई लोग करते भी है, तो हिंसा हो गई। तो इसीलिए सत्य के भाषण में बोल रहे हैं तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात्, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, वो प्रिय भी सत्य भी हित भी होना चाहिए। और ये इसीलिए बहुत विचार करके आपको सत्य बोलना पड़ेगा। कभी भी
कोई भी वाणी आप प्रयोग किया तो दूसरे को उससे चोट न आवे। किसी को हित के लिए किया जाता है, हित के कुछ प्रकार अलग है, जैसे माता पिता पुत्र के लिए कहते हैं, गुरु शिष्य के लिए कहते हैं, ये एक अलग क्रम है, किंतु हम उस विषय में अभी नहीं जा रहे हैं। अभी ये इसको आप ठीक समझेंगे तो वो भी आपको समझ में आएगा। तो प्राण रक्षार्थ ये होगा, यदि ऐसे प्राणी उपघात करते हुए आप सत्य बोलेंगे तो बोल रहे हैं न तत्सत्यम भवेत् पापमेव भवेत्, बोलता है वो सत्य नहीं होगा। बड़े लोग ऐसे समझते हैं कुछ सत्य बोलने की स्थिति, ऐसा नहीं होता है, वो पापमेव भवेत्, क्योंकि हिंसा हो गई। अब ये कुछ भी करते समय उसका ध्यान रखना है, वो हिंसा परक ना होना चाहिए। इसके बाद स्थेय होता है, अस्तेय मन स्थेय, चोरी नहीं करना। तो अशास्त्र पूर्वक द्रव्यों को दूसरे से लेना स्थेय होता है। चोरी मन क्या होता है? बिना अनुमति से लेना, दूसरे के चीज को लेना है। ये दूसरे के चीज के बारे में भी बहुत देखिए, दूसरे के चीज कैसे होता है। अब जो वेदांती पढ़ते हैं, वेदांत में रहता है, ब्रह्म में है, तो सब ब्रह्म का है, सब ब्रह्म रूप है, दूसरे की चीज नहीं है। कोई भी किसी भी चीज को ले सकता है। दूसरे की चीज के लिए पहले ईशावास्य मंत्र ही देखिए, वो बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। ईशावास्यमिदगुम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधक कस्य सिद्धन। भाष्यकार वहां कहते हैं कस्य सिद्धनम नास्ति, ये किसी का नहीं होता है। किसका है? वो ईश्वर का है। तो जो किसी का नहीं होता है वो ईश्वर का है, तो फिर हम कैसे जिएंगे? तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उसको हरण करके जीने की चेष्टा मत करो। वो उससे जो आपको सदा प्राप्त हो, त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग के द्वारा जीने की इच्छा करो। तो जो आप अपना समझते हैं ये भी अपना नहीं है, ये पराये हैं, वो तो भगवान का है। उन्होंने आपको छोड़ दिया, चलो ये ले लो, डाल दिया, तो वो पकड़ो और करो। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा कस्य, तेन त्यागे न, सब ईश्वर का है, सब ईश्वर के रूप में है। तो इस भाव से जानकर उसका भोग करो। तो पराया का ग्रहण करने का मतलब नहीं, सो जो कह रहे हैं वो भी पराया ही है। आपका क्या है? आपने कुछ नहीं लाया, कुछ बनाया नहीं, कुछ भी किया नहीं, फिर अपना अपना क्या कह रहे हैं? हमने तो 2 दिन पहले बताया था, दूसरे का माल उठा करके लाता है, फिर अपना बोलता है। पैसा देखता है, अस्मिता खरीद के लाता है, फिर मेरा बोलता है। तो ऐसे ही किया आपने, जो कुछ किया ऐसे ही किया। इसीलिए स्थेय अशास्त्र पूर्वक द्रव्याणाम परतः स्वीकरण। तो यहां अशास्त्र पूर्वक थोड़ा परिमित करके बोला, शास्त्र पूर्वक ग्रहण करे तो उसको स्थेय नहीं कहते। जो नहीं जानते हुए, आपका मित्र हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पिता ही हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, किसी का भी कोई भी चीज है, नहीं जानता हुआ, उस व्यक्ति के संज्ञा में नहीं आता हुआ, अशास्त्र ढंग से उसके दान में नहीं दिया हुआ चीज को आपने लिया, तो वो गलत है, वो गलत है। ये स्थेय बनाया। इस प्रकार से हम बहुत कुछ लेते हैं, बहुत कुछ लेते हैं, मतलब हाथ से पकड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मन से भी बहुत कुछ लेता है। मन से हम किसी विषय के विचार करने के लिए किसका परमिशन लिया? किसी का परमिशन लिया क्या कि मैं आपके बारे में विचार कर रहा हूं? मैं करूं नहीं करूं? मैं आपके संपत्ति के बारे में विचार कर रहा हूं, है? दूसरे के पास बढ़िया माल है, उसके बारे में विचार कर रहा हूं, उसको लेकर के मैं भोग करने की इच्छा कर रहा हूं। ये परकीय हो गया कि स्वकीय हो गया? ये सब परकीय हड़पना है। माल दूसरे के पास है, वो जानता नहीं, आप उसके बारे में चिंतन कर रहे नहीं कर रहे। दूसरे के पास बढ़िया गाड़ी है, हम सोचते हैं ये गाड़ी मेरी हो जाए, उसका परमिशन लिया आपने? नहीं लिया, परकीय हो गया। ऐसा बहुत सूक्ष्म है चीज।
तो वो आप विचार करने पर मन से आप दूसरे के बारे में, दूसरे माल के बारे में, दूसरे के पास जो है उसके बारे में मेरे पास आ जाए, ये चिंतन करना भी स्थेय है, क्योंकि उसका परमिशन आपने लिया नहीं। ये अशास्त्रीय तो है ही नहीं, अशास्त्रीय मनमानी कर रहा है। तो इसीलिए ये स्थेय को भी आप यदि ठीक से पकड़े तो वो भी ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक होता है, और मन उसों से ही रुक जाएगा। मन के वृत्तियां आप गिनते गिनते कम हो जाएंगी, क्योंकि आप जितने वृत्तियों को बनाते हैं अपने हित के लिए ज्यादा बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे वृत्ति दूसरे के संबंध में, दूसरे के माल के बारे में ही चिंतन करते हैं। तो चोरी हो गया ना, हम बैठा हुआ है, हम बड़े जेंटलमैन बन करके कुछ चोरी नहीं कर रहा है, ऐसे बैठा हुआ है, किंतु योगी की दृष्टि से, साधक दृष्टि से आप रोज चोरी कर रहे हैं, इधर उधर की बात सोच रहे। इसलिए अस्थेय की ऐसे गति है, इस प्रकार से चिंतन करो तो अस्थेय का मन मालूम हो जाएगा और लक्षण सारे बैठ जाएगा। शास्त्रीय, शास्त्रीय तो है ही नहीं, द्रव्यों के बारे में सोच रहे हैं, तो तत्प्रतिषेध। अब इस ये भी अहिंसा के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि स्थेय जो करेगा, किसी से चोरी करेगा तो क्या होगा, हिंसा होगी नहीं होगी? हिंसा होगी। चोरी करने का मतलब हिंसा ही है, उसको प्रीति को चोट लगेगा। अब देखिए, ये अहिंसा के अर्थ दूसरा करने पर ये नहीं लगेगा वहां, क्योंकि चोरी करने में किसी को आपने मारा नहीं है, किंतु किसी के प्रीति का विघात किया है अपनी चोरी करते। भाष्यकार कहा है ना, सब अहिंसा के आधार पर उसके विस्तार के लिए बाकी को समझना। ये कैसे समझेंगे? इसी अर्थ से ही समझ में आएगा, दूसरे अर्थ में नहीं समझ में आएगा। कहीं भी आपको लगेगा नहीं दूसरा अर्थ, मारना मात्र कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि उसका व्यभिचार हो रहा है। जहां जो मार रहा है उसको नहीं हो रहा, माता पिता अपने को मार रहे हैं, उसको हिंसा का फल नहीं लग रहा, ऐसा होता। तो ये अस्थेय करने पर किसी के सामान को आप चोरी करेंगे तो उसको प्रीति विघात होगा, तो प्रीति विघात होने पर वहां हिंसा हो जाएगी। इसीलिए अस्थेय करना, किसी के बारे में, किसी के चीज के बारे में लेना तो हाथ से पकड़ना तो बहुत दूर, मन से भी उसके बारे में चिंतन नहीं करना, आपका विचार बहुत कम हो जाए। ये संयमित करना सीखना चाहिए। हाथ पैर को संयमित करना बहुत आवश्यक है, जैसे क्योंकि उसके साथ ही मन होता है। जैसा अभी हमने बोला, कोई भी चीज दिखा, वो क्या है, देखा, वो क्या, बाहर रख दिया, ये चंचलता है। किसी के लिए कुछ रखा है, कुछ भी चीज होता है, उसको लेना ही नहीं, जब तक हमको निश्चय नहीं होगी ये मेरे लिए आया है, मेरे संबंध में है, ये तेन तक्तेन भुंजीदा माग्रधक कस्य सिद्धनम के हिसाब से है, भगवान हमको भेज रहा है, ये हमको मिल रहा है, तो यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वादि दो विमोत्सरा, ये भी वहां मिल जाए, तो वो खाने पीने जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है। उसके बाद आया ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य तो सब जानते हैं। तो जो जिस आश्रम में है, गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, इनमें सब जिस आश्रम में है उसमें गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयम, मुख्य अर्थ में गुप्तेन्द्रिय जो उपस्थ है उसका संयम को ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। किंतु वो खाली उसका ही संयम नहीं होता है, उसका संयम होना है तो आपका आहार विहार संयमित होना चाहिए, उसका संयमित होना चाहिए तो आपको अस्थेय बुद्धि संयमित होनी चाहिए, और उसके संयमित ठीक ठीक बैठना है तो अहिंसा भी ठीक बैठनी चाहिए, सत्य भी ठीक बैठना चाहिए, और इंद्रियों का तत्तद इंद्रियों के द्वारा तत्तद विषयों का आवश्यक ही आप ग्रहण करें, ये भी ठीक बैठा तो ब्रह्मचर्य अपने आप हो जाए। ऐसे कोई वस्तु को ना देखे जो हमारा नहीं है, हमारे संबंध में नहीं है, हम जिससे संबंध नहीं करना है, ऐसे चीज को आप देखेंगे नहीं तो अपने आप ब्रह्मचर्य स्थित हो जाएगा। अब देख करके पहले आकर्षण होता है, बाकी तत्तद इंद्रियों के इसी प्रकार है। तो परकीय वस्तु को नहीं देखना, नहीं लेना, ये बुद्धि यदि आपके अंदर तोड़ा भी बैठ गया तो ब्रह्मचर्य पालन के लिए, संयम के लिए और कुछ जरूरत नहीं होती, अपने आप हो जाता। तो ये इंद्रियों का, सारे इंद्रियों का संयम आहार विहार के सहित, नियम पालन के सहित, इसका भी विस्तार आप जानते हैं, इसलिए हम वहां नहीं जा रहे। अब अंत में है अपरिग्रह।
विषयाणाम आर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनाद अस्वीकरणम अपरिग्रह। तो अपरिग्रह माने अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, जो अत्यावश्यक है उसी का संग्रह करना और जो नहीं चाहिए उसका संग्रह नहीं करना। इसका क्या क्या संग्रह किस किस शास्त्र में कितना हो सकता है, इसका तो शास्त्र में विस्तार से दिया है, स्मृति आदि में, उसको देख सकते हैं। किंतु ये है वो क्यों नहीं करता है, क्योंकि अर्थानामार्जने दुखम आर्जितानां च रक्षणे आये दुखम व्यये दुखम दिगर्था कष्ट संश्रया। क्योंकि सर्वम दुखम विवेकिना, वो तो दुख देखता है। तो इसीलिए वो अर्थ आया तो दुख, गया तो दुख, आर्जन में दुख, रक्षण में दुख, किसी भी प्रकार दुख ही दुख दे रहा है। फिर आप सोचते हैं मैं इकट्ठा करके रखता हूं, मेरे पास ये सब है। वो जब तक बैंक में है आप सोचते हैं आपको सुख दे रहा है, नहीं दे रहा है। आपके सुख के साथ बैंक में वो सुरक्षित है कि नहीं है, हमारे बैंक में तो ये तो ब्याज अभी कितना बढ़ गया, कितना घट गया, क्या हो गया, चिंतन चलता रहता। इसलिए अर्थानाम आर्जने दुखम इत्यादि कोई भी विषय का अर्थ को मुख्य माना है। तो क्या क्या बोल रहे, देखिए आर्जन बहुत कठिन होता है, कितने लोग जिंदगी भर प्रयत्न करके आर्जन करते हैं और रक्षण के लिए उससे ज्यादा प्रयत्न करते, कैसे कैसे उसको सेफ रखना है, कैसे रहस्य रखना है, कैसे कैसे रखना है, वो तो चिंतन सोचता ही रहता है। तो रक्षण में कितना है, आर्जन से भी ज्यादा, और लंबा समय तक चलता है। एक महीने में जो पैसा कमाया उसका रक्षण तो 1 साल तक करना है, तो कितने वृत्ति उसमें चले जाएगी, एक बार तो सोचना ही पड़ेगा ना उसके बारे में। तो वो है। फिर है क्षय, तो बोलता है क्षय भी हो जाएगा, क्षय की चिंता भी लगती है। तो रक्षा किया है, अब ये कोई चोरी करेगा या नष्ट हो जाएगा, उसका खर्च नहीं करना है, ये तो कंजूसी तो करते हैं। और फिर संग, कोई भी वस्तु को आप अपने पास रखा, तो देखिए आप एक पुस्तक को अपने पास रख रहे हैं, ये कोई कम संग नहीं है। इतने समय से आप इस पुस्तक को अपने पास रख रहे हैं, ये संग के दृष्टि से देखें, वृत्ति के दृष्टि से देखें, इसके वासना के दृष्टि से देखें, संस्कार से दृष्टि से देखें, तो ये बहुत खतरा है। जो आप करोड़ रुपया बैंक में रखा हुआ उससे कम नहीं है, क्योंकि आपको इसके साथ संबंध हो गया, संग हो गया। संग होने के बाद आपके छोटे चीज भी हो वो क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, आपको चिंता बनी रहती है। ये संग का दोष और संग से होने वाली वृत्तियां बहुत खतरनाक होते हैं, हम नहीं समझते इसको। और हमारे मन के वृत्तियों को रोकना है और हम किताब के बारे में चिंता कर रहे हैं, किताब को कोई काटेगा, ये कर रहे हैं, तो वृत्ति तो रहेगी ना। वृत्ति नहीं रहे तो भी वासना तो रहेगी, वासना नहीं रहने पर भी संस्कार तो रहेंगे, और ये ले जाएंगे आगे आगे। आप जो किताब के लाइब्रेरियन बन जाएंगे हो जाएगा, क्योंकि वहां क्या हो गया, ये यही चिंतन है। वहां किताबों की रक्षा की चिंता चल रही है, इसलिए किताब रक्षा करके रखने पर ये हो सकता है। वो संस्कार करेगा ना, वो क्या रक्षा करने, किताब रक्षा करने का संस्कार, ये जाएगा नहीं। आप सोच रहे ये जाएगा, हमारे किताब जाएंगे तो हम जाएंगे, लेकिन वो नहीं जाता है। इसलिए बाद में ऐसे कई लाइब्रेरियन आप देख सकते हैं, वो जन्म सिद्ध लाइब्रेरियन बनने के लिए आया, ऐसा होता है। कई लोग वो उनको भी पता नहीं रहता है कि हम कैसे इतने पढ़ लिख करके लाइब्रेरियन बन गया। भाई तुम्हें पिछले साल यही चिंतन किया था, ये अभ्यास किया था, वो संस्कार बन गया था, उसको लाइब्रेरियन बना दे। कोई डॉक्टर हमने देखा, मेडिसिन पढ़ा हुआ डॉक्टर है, अभी लाइब्रेरियन बना हुआ। हमने सोचा इसके साथ आपका क्या संबंध, आपने मेडिसिन पढ़ा है, वो किया, अभ्यास किया, अभी लाइब्रेरियन कैसे हो? तो संबंध नहीं है उसका, किंतु संस्कार है उसका, कुछ उन्होंने पहले किया होगा, तो वो घूम फिर करके आता है, उसको भी पता नहीं चलता। तो ये संग दोष इस प्रकार से होते हैं। मैं किताब का दृष्टांत दिया, इस प्रकार सारे का संग दोष होता है। ये भी खतरनाक है, योगी जानता है, बाकी सामान्य लोग नहीं जानता। तो इस प्रकार से हिंसा भी होती है परिग्रह में, और ऐसा दोष दर्शना, ऐसे दोष के चिंतन करने पर आपको अपरिग्रह अपने आप सिद्ध होगा। एक एक हमारे पास रहने से ये क्या क्या खतरा है हमारे लिए,
ये साधन के लिए क्या क्या खतरा है, इतना सोचने पर आप स्वभावतः धीरे धीरे परिग्रह करना छोड़ देंगे। आवश्यक चीजों को उतना ही परिग्रह करके उतना ही इस्तेमाल करेंगे। आपके प्राण रक्षा के लिए, आपके सामान्य जीवन के लिए, व्यवहार के लिए जितना आवश्यक है उतना करें, तब तो वो दोष दोषी में भी होगा किंतु कम से कम है। इसलिए वो है अपरिग्रह। ये यमों में हो गया। ये सारे आप देखिए मन की भावना, ये मन के अंदर आधारित है। वो मन के अंदर रहते हुए उसका निश्चय होने पर वो व्यवहार में आता है। किसी को सत्य बोलना है तो पहले उसकी अस्मिता और अभिनिवेश, लोभ मन के अंदर कम होना चाहिए, तब जाके वो सत्य बोल सकता है। अस्मिता जिसमें ज्यादा है वो कभी अपने बारे में सत्य नहीं बोलेगा, झूठ ही बोलेगा। थोड़ा बहुत गुण है तो उसको बढ़ा करके बोलेगा, सत्य फिर भी नहीं बोलता। इतना गुण है उसके पास, उसको वैसा बोलना चाहिए, नहीं बोलेगा, उसमें मसाला मिला देगा। और गलत किया तो फिर बोलेगा ही नहीं। सत्य भी बोलता है तो उसमें मसाला मिलाएगा। उसका सारा कारण अस्मिता और अभिनिवेश, अस्मिता ही वहां बढ़ती जाती। तो जब तक अस्मिता आपका बहुत स्ट्रांग है तब तक सत्य कभी आप बोल नहीं सकते। इसीलिए यह मानसिक है। इस प्रकार से सारे भाव अपने अंदर देके इतने को यदि ठीक समझेंगे तो हम अपने मन को और अपने साधन को, अपनी स्थिति को सम्यक प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। और बिल्कुल ये मतलब जैसे बारीकी चीज, जितने बारीकी से सूक्ष्म रूप से बोलना चाहिए उतने सूक्ष्म रूप से उन्होंने इसको बोला है। तो अब इसको समझने से क्या है, जितना नियम हमारे अंदर बना के रखा है, हमारे समाज में बना के रखा है, हमारे साधन में बना के रखा है, उन नियमों का सार भी आपको समझ में आएगा क्यों ये नियम बना के रखा है। तो बोलता है ये जो जो नियम आदि आपने कहा ये बहुत मुश्किल है इनका पालन करना, है ना। अब बोलता है ये बहुत मुश्किल है, आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी चीज को, साधन को जो हमको अपनाना चाहिए उसको सुन करके, समझ करके सबसे पहले ये विचार मन में लाना ही नहीं चाहिए कि ये बहुत मुश्किल है। यदि वो विचार आपके मन में आ गया, हमने अभी तक जो कहा ये सब पानी में गया और जो शास्त्र कह रहा है वो भी व्यर्थ हो गया, कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है, इसका मतलब मेरे को ये नहीं करना है, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं करने के लिए तैयार नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। आप अपने पास रखो, आप जो करना है करो, हम अपने ढंग से करें। हो गया है ना काम, तो कोई मतलब है क्या, समाप्त हो जाता है। इसीलिए वो जानता है, क्योंकि ये पतंजलि महर्षि बड़े साइकोलॉजिस्ट है, ये जानता है इतना सुनकर के अभी श्रोता क्या सोच रहा होगा, हमारा अभी जीवन कैसे चलेगा, हम इसको कैसे अपनाएंगे और कैसे अपनाने पर हमारे साधन का फल मिलेगा, कहां करेंगे, कहां नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये तो घूम रहा है मन में। तब वो उसके लिए उपाय बोल रहा है, उसके लिए बोल रहा है तो यहां कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। इसको यदि आप अपनाएंगे पूरा तरह, जितने अपनाएंगे उतना आपको साधन में प्रगति होगी। यही साधन योग साधन मात्र नहीं, कोई भी साधन आप करते हैं उसको अपनाना ही पड़ेगा। और इसका मूल, साधनों का मूल चीज है। इसको अलग अलग ढंग से अलग अलग व्याख्या किया। बुद्धिज्म में तो इसी को अलग नाम से बुद्ध भगवान धम्मपद में बोल दिया, 5वें अध्याय में इसके बारे में ही विचार है। सारे इसी को ही इन्होंने अलग अलग शब्दों में पाली में बता दिया। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। ये बोलते हैं ये महाव्रत है, व्रत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। व्रत का मतलब आपको धारण करना ही चाहिए, ये आपके संकल्प से होना चाहिए। व्रत कब करते हैं, हम संकल्प करके करते हैं।
और व्रत करने के बाद उसका पालन करते। ये व्रत का अर्थ ही होता है। व्रत शब्द प्रयोग करते ही ये समझना है कि इसका संकल्प होना चाहिए। क्या संकल्प होना चाहिए? ये जाति देश काल समय अनवच्छिन्न होना चाहिए। आप क्या क्या इसमें बोल सकते हैं कि मेरे को इसलिए नहीं हो रहा है, उसलिए नहीं हो रहा है, मैं वो हो गया हूं इसलिए नहीं हो रहा है, मेरी अवस्था ऐसी है इसलिए नहीं हो रहा है। कई लोग बोलते हैं हमारी अवस्था वृद्ध हो गया कि अभी नहीं कर सकते। अरे वृद्ध हो गया तो क्या हुआ, बाकी सब काम सब करते हैं, तो बाकी सब काम जैसा चल रहा है ये काम भी होगा। आपका मन काम कर रहा है, शरीर भी काम कर रहा है, अपने स्थिति के लिए तो काम कर रहे हैं। तो जितने काम कर सकते हैं उतने से करो। जवान है तो उतने से ज्यादा कर सकता है तो ज्यादा करता है। तो यहां किसी भी आनाकानी आप नहीं कर सकते। आपको उसको स्वीकार करना है तो पूरा स्वीकार करना, तब जाके वो महाव्रत बनेगा। जब महाव्रत बनेगा तो उसका फल आगे आएगा। और ये सूत्र को बीच में रखा, आप देखना, नियम में नहीं रखा, ये यम के बाद रखा। ये हमने पहले इसलिए रहस्य बताया था कि यम मानसिक है और सतत अनुष्ठान करने के लिए, इसलिए इन्हें ये सूत्र को इधर रखा। ये दोनों सूत्र के बाद होना चाहिए था, किंतु उसमें महाव्रत को नहीं कह रहे, क्योंकि वो हमेशा करने के लिए हो ही नहीं सकता, तो गलत हो जाएगा। शौच आदि को हमेशा करने के लिए बोलेंगे तो ये हमेशा करना है, ये तो सतत अनुष्ठेय है। और इसमें कोई आपको दोष मतलब किसी भी प्रकार इससे बचने का प्रयास नहीं करना, समझौता नहीं करना है, ये नहीं माना जाएगा। क्यों? जैसे जन्म, कोई बोलता है हम जन्म लिया ऐसे कुल में, मछुआरों के घर में जन्म लिया तो मछली पकड़ते खाते हैं, तो वहां फिर हिंसा तो होती है, तो वो तो हम रोक नहीं सकते। वो तो उसके लिए तो ठीक है, उसके जाति के अनुसार जो हो रहा है उसके लिए ठीक है, किंतु आप साधक है, योगी है, योग साधन करना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो आपको ये जाति संबंध नहीं करता। क्षत्रिय होगा तो आप मार सकता है, ये जो कहते हैं ये सब नहीं चलेगा। जाति माने जन्म जाति को लेकर के आप हिंसा आदि कोई भी इसमें भेद नहीं कर सकता। साधक है तो नहीं कर सकता। वो तो धर्म की बात, बाकी अपनी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की बात अलग है। सामाजिक व्यवस्था में जो चल रहा है वो चलता रहेगा, आप उससे अलग करके आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं, इसलिए आपको ये पालन करना है। फिर देश बोलता है, कोई कोई देश में जाता है वहां तो वही मिलता है तो वही खाना पड़ता है, देश में जाता है और वहां ये आचरण नहीं हो सकता है, हिंसा सत्य ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन नहीं हो सकता है, तो ये वो वहां हम करते हैं। तो देश विशेष को लेकर के भी आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये महाव्रत नहीं होगा। साधक है तो उसका भी पालन करना पड़ेगा। देश से भी अलग नहीं होगा, जन्म से भी अलग नहीं होगा। फिर काल, काल को लेकर के तो बोलता है ऐसे काल है वो जिस काल में हम कर सकते हैं वो काल में करेंगे, जिस काल में नहीं कर सकते नहीं करेंगे। काल को लेकर के भी आप नहीं कर सकते, मतलब विशेष काल में प्राणी की हिंसा हो सकती है, ऐसा लोग कहते, ऐसे उसके रास्ता निकाल देते। उनको मारना है, खाना है, बोलता है हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन। तो ये हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, ये जो काल विशेष आप कह रहे हैं, अथवा कोई विशेष उत्सव होता है उस दिन मारा जा सकता है, मार के खाया जा सकता है, ऐसा साधक के लिए नहीं है। कोई भी देश विशेष काल विशेष नहीं हो सकता। फिर समय अनवच्छिन्न, ये समय जो है परिस्थिति है। समय और काल को देखिए अलग शब्द में कह रहे हैं। ये समय शब्द का अर्थ यहाँ काल नहीं है, काल को पहले बोल दिया। ये समय अवच्छिन्न सबसे ज्यादा होता है। तो बोलते हैं हमारी स्थिति ऐसे हो गई थी, फिर हमको ऐसा करना पड़ा, स्थिति ऐसे हो गई तो ऐसा जो करता है वो साधक नहीं हो सकता, महाव्रत नहीं हो सकता उसका। तो स्थिति को आपको संभालना पड़ेगा। स्थिति कैसे संभाली जाएगी? जब आप उस स्थिति के बारे में पहले जानते हैं तो ऐसे स्थिति जहां हो रही है वहां आप ना जो हो, ऐसे स्थिति में आप ना पहुंचे, ऐसे स्थिति आपके चारों तरफ ना बने,
ऐसे स्थान अवश्य अवस्था में आप रहें जिससे कि स्थिति में आपको जाना ही नहीं पड़े। बहुत समय हम स्थिति की बात जो है चारों तरफ समाज के ऊपर डाल देते हैं। उसने ऐसा कहा, वो सबने मिला, इतने बड़े ने बोल दिया, हमने कर दिया। उतने बड़े बोलने से, उतने करने से नहीं गया। शास्त्र बोलने से, गुरु लोग बोलने से, ऋषि लोग बोलने से नहीं कर रहे हैं, और ये समाज बोलने से आप कर देंगे? नहीं करता है। वो आपके अंदर वो चेष्टा बैठी हुई है, आप अंदर वो जानता है तो भी आप कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर जा रहे हैं। अब गुरु से तो बड़ा नहीं है कोई, गुरु से बड़ा समाज नहीं है, ऋषियों से बड़ा समाज नहीं है, देवता से बड़ा समाज नहीं है, और सबसे ज्यादा आपसे बड़ा समाज नहीं है। तो समाज के ऊपर डालना, ये समयावच्छिन्न करके अपना जो है हेराफेरी करना, ये बिल्कुल गलत है। ये करने वाले को कभी आगे गति नहीं हो सकती, क्योंकि वो सारे चीज के साथ समझौता करे, तो समझौता ही चलता है। क्योंकि परिस्थिति तो सब जगह होता ही है, परिस्थिति कहां नहीं है, तो स्थिति बनते हैं। ये प्रसंग से बनता है, कोई विशेष प्रसंग से परिस्थिति ऐसे आ गई, किसी का संकेत के कारण हो गया और आपत्ति आ गई, अथवा अंत में कर्तव्य पालन रूप से माना जाता है। इसको कोई विज्ञान भिक्षु ने इसी को भी लिया कि कर्तव्य पालन की परिस्थिति आ गई तो मैंने कर दिया, किंतु साधक के लिए वो भी कर्तव्य पालन में नहीं आता। उसका तो कर्तव्य पालन एक ही है, अहिंसा के आधार पर इन नियमों का महाव्रत के रूप में पालन करना, वही उसका कर्तव्य है। यदि साधक है वो चाहते हैं तो दूसरा कर्तव्य उसका नहीं है। इसीलिए आप इसमें कुछ भी नहीं मिला सकते, इसको हर हालत में, हर अवस्था में। इसलिए भाष्यकार ने पहले कहा सर्वथा सर्वदा, सभी स्थिति में, परिस्थिति में, सब प्रकार से आप करके देख रहे हैं। इनमें से कोई भी एक चीज को अब ज्यादा समय, 1 महीने तक आप अभ्यास करके देखें। इनमें जितने बताए, 1 महीने तक आप पूरी तरह उसको अभ्यास करने का प्रयास करके देखिए, आपको आपके मन में कितना बदलाव आता है आपको पता चलेगा, कितना आपको साधन में प्रगति होता है, तुरंत आपको पता चलता है। हमारे ऐसे आदत हो गई, हम हेराफेरी करते हैं और अवस्था के साथ हम समझौता करते जाते हैं, और समझौता ही जिंदगी भर होता है। हम सच्चाई से साधन का अनुष्ठान नहीं करते। हम गुरु के वचन को छोड़ने को तैयार है, किंतु परिस्थिति समाज को छोड़ने को तैयार नहीं। हम भगवान जो कहा वो छोड़ने को तैयार है, हम अपने साधकत्व को भी छोड़ने को तैयार है, किंतु परिस्थिति को छोड़ने को तैयार नहीं। क्या है मतलब है? आप केवल अस्मिता और अभिनिवेश को बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये परिस्थिति के चक्कर में, समयावच्छिन्न के चक्कर में आप जो कर रहा है वो अस्मिता और अभिनिवेश को बढ़ाने के ही कर रहा है, राग को बढ़ाने के लिए कर रहा है, और किसी को और कुछ नहीं कर रहा। इससे आपको जो परिणत फल होगा वो वही है, उतना ही बढ़ेगा। अस्मिता, अभिनिवेश, राग जो बढ़ेगा। और साधन में ये सारे हिंसा के विरुद्ध जाए, नहीं अहिंसा के विरुद्ध जाएगा, अहिंसा के विरुद्ध जाएगा, सत्य के विरुद्ध जाएगा, और ब्रह्मचर्य के विरुद्ध जाएगा, अपरिग्रह के विरुद्ध जाएगा, अस्तेय के विरुद्ध जाएगा। सब इसके विरुद्ध ही जाएगा यदि आप उस ढंग से ही समाज को या परिस्थिति को देकर के अपना आचरण शुरू करेंगे। तो इसीलिए बहुत संयम करके, संभल के आपको नियमों का पालन करना है, और उसमें ये सब उसका मापदंड से देखता रहना है। इस स्थिति में भी हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए व्यक्ति को बहुत धीर होना पड़ता है, और अंदर से निर्भय होना पड़ता है, और निश्चय, दृढ़ निश्चय, दार्ढ्य उसको चाहिए। क्योंकि पहले कहा था श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेश। इसमें जो वीर्य और स्मृति और समाधि प्रज्ञा बात की, तो वीर्य और स्मृति नहीं है तो आप इसको रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए इसमें बहुत मिला करके हम करते हैं। तो मिला के करने पर मिलाया हुआ अर्थ होता है। जैसा दूध में पानी मिला के पिएंगे तो कितना फल होगा, उतना होगा। दूध ही दूध पिएंगे तो उसका जो फल अलग होता है। इस प्रकार बहुत सूक्ष्म इसमें इन्होंने बताया, क्योंकि संक्षेप में एक उदाहरण के द्वारा भाष्यकार यहाँ सारे समझाते हैं। भाष्य सरल है, आप देख सकते हैं। तो सार्वभौमा कहा, सभी भूमि में इसको होना चाहिए।
सार्वभौम शब्द दो अर्थ में होता है, राजा के अर्थ में भी होता है और विद्वान के अर्थ में भी होता है। पाणिनि सूत्र में दो सूत्र है, तो तत्र विदिदा से विद्वान के अर्थ में सार्वभौम शब्द बनाया है। तो मतलब जो विद्वान साधक है वो सभी स्थिति में, सभी अवस्था में इसका पालन जरूर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।